गुड मॉर्निंग। ये मेरा पहला व्लॉग है। एक्चुअली पहला नहीं, ये मेरा दूसरा होगा शायद। मैंने ये ऐसे वॉइस ओवर करके डाला है क्योंकि इससे पहले मैंने एक मेकअप का लुक डाला था पर मुझे इतना अच्छा तो आता नहीं है। पर मैंने जैसे भी डाला था वो अच्छा, व्यूज़ उसमें ज़्यादा नहीं आए हैं। बट कोई नहीं, मेहनत तो करनी पड़ती है लोगों को, तब जाके वो आगे जाते हैं। मैं भी वही कर रही हूँ। मैंने सारी सफाई देखी, अपनी थोड़ी बहुत सफाई करके मैं किचन में चली आई थी क्योंकि रियांशी स्कूल जाएगी तो उसका टिफ़िन बनाना था। और साथ ही साथ मैं घर के सारे लोगों के लिए भी एक ही बार टिफ़िन बना तभी टिफ़िन बना लेती हूँ। बट आज क्योंकि थोड़ी सी मुझे देर हो गई थी इसलिए मैं अभी सिर्फ रियांशी का टिफ़िन बनाऊँगी। और उसकी तबीयत अगले दिन थोड़ी सी ख़राब हो गई थी तो वो सुबह कुछ खाएगी नहीं ज़्यादा भारी खाना, इस वजह से मैं सिर्फ उसे अभी दूध दूँगी। मैंने सब कुछ सामने निकाल लिया था यहाँ। मैं दूध गर्म करने गई, फिर देखा मैंने कि ये तो दूध की पैकेट ख़त्म हो गई है। फिर मैंने एक नया पैकेट निकाला वहाँ से, फिर मैंने उसे कट करते करते मेरे हाथों में भी लग गई थी, आप लोग देखना। ये मुझसे कट ही नहीं रही थी, फिर मैंने दो बार मुझे काटनी पड़ी इसे, इसलिए मैं चीनी, वैसे तो मुझे इसे देना नहीं चाहिए बट मैं आज उससे चीनी शुगर दे रही हूँ क्योंकि हर दिन वो उससे एक ही चीज़ खा खा के उसका ना वो गुड़ खाना नहीं चाहती। तो दूध वो ज़्यादा ऐसे पीती नहीं है, सिर्फ या तो वो दूध रोटी खाती है या फिर दूध के साथ चोकोज़ वगैरह वो सारे खाती है। सिर्फ प्लेन दूध वो कभी नहीं पीती। बट आज मुझे उसे देना है क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी तो वो कुछ खाएगी नहीं, इसलिए मैंने उसे प्लेन दूध ही दिया। और उसके नाश्ते में मैंने सारी तो तैयारी मैंने रात को ही करके रख दी थी, इस वजह से मुझे सुबह ज़्यादा हड़बड़ी नहीं होती। नाश्ते में मैं उसे आलू का पराठा दूँगी, इस वजह से मैंने आलू तैयार करके रात को ही रख दिया था और आटा भी लगा के रख दिया था क्योंकि सुबह उसे 8 बजे के अंदर मुझे स्कूल दे आना होता है। और बच्चे उठने में ही तो इतने नखरे करते हैं, आपको पता ही है। उसे उठाना, तैयार करना, खिलाना, इसमें ही मेरा आधा से ज़्यादा वक्त चला जाता है, इसलिए मैं तैयारी रात को ही करके रख देती हूँ। फिर थोड़ी देर में ही सब लोग उठ गए थे तो मैंने वो माँ मुझसे कह रही थी कि तुम इतनी जल्दी उठ गई हो। मैं क्या करूँ, जल्दी उठ गई थी। आज तो फिर भी बहुत देर हो गई है। वीडियो बनाना साथ ही साथ काम करना बहुत ही मुश्किल होता है, फिर भी मैंने ट्राई किया। मैंने सोचा था मैं बोलते बोलते ही वीडियो बना लूँगी बट नहीं, उस टाइम नहीं हो पाया है, इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया। तो मैंने उसके लिए एक पराठे सेके और फिर मैंने सब सफाई वगैरह करना शुरू कर दिया क्योंकि एक पराठे बनाओ या दो, गंदे तो वैसे ही होते हैं। फिर भी मैंने ज़्यादा सफाई नहीं की, थोड़ी थोड़ी सफाई कर दी, करके मैंने उसका टिफ़िन तैयार कर लिया। फिर मैंने सोचा कि ये बनाकर रख दूँगी, फिर तो वैसे ही रात को मैंने बनाया, फिर ये बनवा दूँगी। फिर मैंने सोचा कि इसकी मैं टिक्की बना लेती हूँ, टिक्की बनाकर सेक लूँगी हल्का सा, ऐसे भी वो खाती है। ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बताना, मैं इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और ये मेरी बेटी तो बहुत ही चाव से खाती है इसे। मैंने बाकी सारे को टिक्की बनाकर ऐसे रख लिया और मैं इसे बस हल्का हल्का तवे पे सेक लूँगी। मैं उसे थोड़ा ज़्यादा ही टिफ़िन देती हूँ। तो मैं रूम में चली आई, इसका बैग मुझे तैयार करना था। आज मुझे हर काम में देर हो रही थी, हर काम में। मैं
सब कुछ रेडी करके फिर मैं उसे उठाती हूँ, क्योंकि अगर मैं उसे पहले ही उठा दूँगी तो उसके तो नखरे हैं बहुत। फिर मैंने ब्रश किया, मुँह धोया, थोड़ी सी छत पे घूमी। उसके बाद उसे उठाकर मैंने ब्रश करा लिया था, कराकर वो मैं वीडियो वो नहीं कर पाई वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी वो सारे, कि वो कैसे नखरे करती है, क्या क्या करती है। फिर मैंने उसे तैयार किया। फिर मैंने उसे तैयार कर लिया। तैयार होने में भी बच्चों के बहुत नखरे हैं। मेरे पास थोड़ा सा और वक्त था तो मैंने सोचा मैं अपना रूम भी समेट ही लेती हूँ, क्योंकि बिस्तर ऐसे गंदा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैंने साथ ही साथ बिस्तर भी समेट लिया उसे तैयार करके। अभी भी मैं अपना काम करते करते ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। आपको शायद पता चलेगा, वीडियो जब आप देखोगे तब आपको पता चलेगा, क्योंकि पीछे से बहुत सारी आवाज़ें आ रही है। मैं भी थोड़ी थकी गई थी सुबह से उठकर। मेरे भी काम पे काम ही चल रहे थे। काम तो काम, उसके बाद फिर ये वीडियो खुद से अकेले हाथ करना, फिर अपना काम भी करना, सब कुछ अकेले मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। आप सबको देखकर मैं भी मोटिवेट होती हूँ कि नहीं, मैं भी कर सकती हूँ। ये मेरा रूम भी साफ़ हो गया है। अब साफ़ होने के बाद मैं थोड़ी देर बैठ गई। मुझे बहुत ही प्यास लग रही थी। मैंने गिलास पानी लिया, पानी लेकर मैंने थोड़ा सा पानी पिया। फिर मैं तैयार हो रही थी, हल्की फुल्की मैंने कंघी कर ली, क्योंकि उसे स्कूल देने का टाइम हो गया था। मैं तैयार हो रही थी, टाइम हो गई थी, उसे स्कूल दे आना था मुझे। मेरे बहुत बाल झड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों। सब कुछ तो ट्राई किया बट कुछ भी नहीं हो रहा। आप सबके पास अगर कोई भी उपाय हो तो बताना। आ गई शैतान की नानी। ये देखो देखो पीछे कैसे शैतानी कर रही है ये। हर वक्त नाचना गाना, हर वक्त कुछ ना कुछ बस उसे करना है। अब सोच रही है कि मैं अब अगला क्या काम करूं, क्या शैतानी करूं मैं। ये मेरा हाथ लगकर फ़ोन भी इधर उधर हिल गया था। तो अब हम नीचे आ गए थे, क्योंकि आज रेयांशी को मैं और उसके पापा स्कूल देने जाने वाले थे। तो हम लोग नीचे आकर वेट कर रहे थे, क्योंकि उसके पापा को थोड़े से कुछ काम थे। फिर हम निकल गए और ये हम जा रहे हैं इसे स्कूल देने। पर बीच रास्ते में उनका फ़ोन में आ गया, तो उन्होंने गाड़ी रोक कर बात की। फिर हम आ गए इसके स्कूल। और अब ये देखना कितनी गुड गर्ल जैसे अंदर स्कूल के अंदर चली जाएगी। बिल्कुल भी अभी बिल्कुल वो शैतानी नहीं करती। पहले तो बहुत रोया करती थी, बट अभी बिल्कुल भी नहीं। तो अब हम उसे स्कूल देकर हम लोग थोड़ी देर खड़े हुए देखे, वो चली गई अंदर। फिर अब हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ, और हमें कुछ सामान भी लेना है तो हम वो भी लेंगे। लेकर फिर हम घर की तरफ चले जाएंगे। निकल गए। रास्ते में एक मंदिर पड़ता है, तो फिर हमने वहाँ भी पूजा की। और क्योंकि उस दिन गुरुवार था तो हमें पूजा के लिए फूल वगैरह भी लेने थे, तो मैं वहाँ फूल वगैरह ले रही थी सब देखकर। और
इनके फ्रेंड मिल गए थे वहाँ गैरेज में, तो ये उनसे बात करने चले गए। फिर हमने फूल भी ले लिया और अब हम ये घर की तरफ चले गए। बस पहुँचने ही वाले हैं घर। अब ब्लॉग ख़त्म होने वाला है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ करिएगा। ये हम आ गए हैं घर। मैं अकेली जा रही थी। बाय बाय।